आज हम रेखीय अवकल समीकरण में रेखीय अवकल समीकरण का द्वितीय रूप जो है x में रैखिक अवकल समीकरण का अध्ययन करेंगे। इसके लिए x में रैखिक अवकल समीकरण के लिए जैसे इसका पहला रूप देखे थे हम dy/dx के रूप में था, तो ये हो जाएगा dx/dy प्लस px बराबर q। इसमें क्या है, ये जो अवकल समीकरण है इस रूप में रहेगा जैसे dx/dy प्लस px बराबर q, जहाँ p q अचर होंगे या फिर y के फलन होंगे। इसको हल करने के लिए इसकी जो कार्य विधि है, जैसे पहले रूप में देखे थे, समीकरण को इस रूप में व्यवस्थित करेंगे। व्यवस्थित करने के बाद p और q का मान ज्ञात करेंगे। p और q का मान ज्ञात करने के बाद समाकलन गुणांक if उसका e इंटीग्रेशन p dy के रूप में ज्ञात करेंगे। वहाँ पर e p dx रहता था, तब इसका व्यापक हल हो जाएगा x if इंटीग्रेशन होगा किसका q इंटू if dy प्लस c। तो इस प्रकार से इसका हल ज्ञात, जो पहले रूप में हल ज्ञात करते थे वैसे इसका भी हल ज्ञात करना है। उसमें बस समीकरण का दूसरे रूप में तुलना करना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, मान लेते हैं क्वेश्चन है x प्लस वाई dy/dx बराबर 1। इसको हल करना है। तो हल करने के लिए हम देखें यहाँ पर ये जो मान है इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं x प्लस वाई dy/dx बराबर 1 दिया है। इसको यदि हम ऐसा लिखें कि dx/dy, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है dx/dy होगा तो ये 1/, हो जाएगा। तो कुल मिला के उधर चला गया तो हो गया x प्लस वाई। ये सरल रूप में हो गया। अब ये x में रैखिक अवकल समीकरण है, तो x में रैखिक अवकल समीकरण इस रूप में इसको और लिख सकते हैं हम, तब और कन्फर्म हो जाएगा dx/dy माइनस x बराबर y। अब ये हो गया x में रैखिक, इसका मान जो होगा अवकल समीकरण। अब ये x में रैखिक अवकल समीकरण है, तो इसका तुलना कर लें। तुलना किससे, dx/dy प्लस px बराबर q से तुलना कर लें। तुलना करने पर हमें मिला p बराबर हो गया -1 और q बराबर मिल गया कितना, y। तुलना करने के बाद इसका if निकाल लें। तो if ज्ञात करने के लिए क्या है, इसका e p dy, तो यहाँ पर हो जाएगा e टू द पावर, p का मान कितना आया यहाँ पर -1 dy हो गया। तो कुल मिला के हो गया e टू द पावर -y। अब ये जो मान है if निकल गया इसका। अब इसका अभिष्ट हल या व्यापक हल लिखते हैं इसको। क्या होगा, x इंटू if इज इक्वल टू q इंटू if, और ये हो जाएगा क्या, dy प्लस c। अब मान रख दें यहाँ पर, ये हो गया x, if का मान कितना हुआ e टू द पावर -y बराबर q का मान कितना है y इंटू e टू द पावर -y dy प्लस हो गया c। अब इसका समाकलन कर लें तो ये हो जाएगा x इंटू e टू द पावर -y बराबर
वाई माइनस ई टू द पावर माइनस वाई माइनस 1 इंटू माइनस ई टू द पावर माइनस वाई, तो ये हो गया डी वाई और प्लस सी। क्या है इसका? पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन फिर उसका समाकलन। अब इस रूप में इस मान को हल करके लिखते हैं तो एक्स ई टू द पावर माइनस वाई बराबर यह हो गया माइनस वाई ई टू द पावर माइनस वाई हो जाएगा। फिर यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस, तो यह हो जाएगा 1 हो जाए प्लस हो जाएगा। और फिर उसका मान जो होगा यहाँ पर प्लस ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई प्लस सी। अब ये हो जाएगा एक्स ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई ई टू द पावर माइनस वाई माइनस ई टू द पावर माइनस वाई प्लस सी। अब यहाँ से एक्स ई टू द पावर माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर दोनों में ई टू द पावर माइनस वाई कॉमन है तो क्या बचेगा? माइनस वाई माइनस 1 ई टू द पावर माइनस वाई प्लस सी हो गया। यहाँ पर अब इस मान को, अगर इस मान को हम इस प्रकार से लिखें, यहाँ पर सी ई टू द पावर माइनस वाई है, तो ई टू द पावर माइनस वाई को अगर हम भाग कर दें तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो मान है एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा -1 और ये माइनस वाई रहेगा, ये कट जाएगा, प्लस सी ई टू द पावर वाई। और इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू सी ई टू द पावर वाई। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे पहले विधि में हल किए थे उसी प्रकार ही हल करना है, बस इसके रूप को ध्यान में रखना है। जैसे और देखते हैं इसका क्वेश्चन, मान लेते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक्स प्लस 3y स्क्वायर, जैसे मान लो क्वेश्चन है एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई, इसको हल करना है। तो हल करने के लिए इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अगर डी एक्स अपान डी वाई के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा? डी एक्स अपान डी वाई बराबर एक्स प्लस 3y स्क्वायर अपान हो गया कितना? वाई। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपान डी वाई इज इक्वल टू, दोनों का बटे कर दी तो एक्स अपान वाई प्लस 3y स्क्वायर अपान वाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये हो जाएगा 3y बचेगा खाली। अब इसको पक्षांतर कर दें तो डी एक्स अपान डी वाई माइनस एक्स अपान वाई बराबर हो गए 3y। अब ये x के रैखिक अवकल समीकरण के रूप में आ गया। तो इसका तुलना अगर हम करेंगे तो यहाँ डी एक्स अपान डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू से तुलना करें। तुलना करने पर क्या मिलेगा? p इज इक्वल टू हो जाएगा -1 अपान वाई और q इज इक्वल टू हो जाएगा 3y। अब इसका निकालने IF निकालने के लिए ई पी डी वाई
बराबर ई, पी का मान आया -1/y dy। तो ये हो जाएगा कुल मिला के इसका मान e टू द पावर माइनस log y। अब e टू द पावर माइनस वाई log y मतलब e टू द पावर माइनस log x का मतलब होता है 1/x। तो ये हो जाएगा इसका 1/y। अब इसका हल देख लें तो इसका व्यापक हल क्या हो जाएगा, x इंटू आई एफ बराबर क्यू आई एफ इंटू डी वाई। तो x आई एफ का मान है 1/y। यहाँ पर q का मान आया है कितना 3y। तो 3y 1/y dy हो गया। तो यहाँ पर आ गया x/y इज इक्वल टू 3 बाहर निकल गया तो यहाँ खाली बचा dy। तो हो गया x/y इज इक्वल टू 3y प्लस सी। या तो सी को यहाँ से भी लिख सकते हैं। तो x इज इक्वल टू आया 3y² प्लस cy। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। अब इसमें है हल करने के लिए नियम इसके वही रहेंगे जो पहले में था, बस उसी को ध्यान देना है। अब इसमें एक सवाल और देख लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है हमारा 1 + y² प्लस x माइनस e टू द पावर 10 इनवर्स y और यहाँ है dy/dx इज इक्वल टू 0। इसको हल करना है। हल करने के लिए इस समीकरण को पहले व्यवस्थित करेंगे। तो व्यवस्थित करने के लिए इसको करना पड़ेगा क्या, ये जो मान है 1 + y² प्लस x माइनस e पावर 10 इनवर्स dy/dx इज इक्वल टू 0। तो इसको हम ऐसा कर लें 1 + y² इज इक्वल टू माइनस x माइनस e टू द पावर 10 इनवर्स y और dy/dx हो गया। तो dx/dy बराबर हो जाएगा, इसको हम उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा dx/dy 1 + y² इज इक्वल टू माइनस x माइनस e टू द पावर 10 इनवर्स y। तो dx/dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो मान है ये 1 + y² नीचे हो जाएगा। तो एक तो होगा x/1 + y², तो इसको लिखिए माइनस x/1 + y² प्लस e टू द पावर 10 इनवर्स y/1 + y²। अब ये हो गया अगला इसका मान dx/dy प्लस x/1 + y² इज इक्वल टू e टू द पावर 10 इनवर्स y/1 + y²। अब ये x का रैखिक समीकरण हो गया। इसको तुलना करेंगे तो p बराबर क्या मिलेगा हमको, p बराबर मिलेगा इसका मान 1/1 + y² और q बराबर हो जाएगा e टू द पावर 10 इनवर्स y/1 + y²।
अब इसका निकालने IF, तो IF निकालने के लिए समाकलन गुणांक क्या होगा, इसका मान है ये P का मान कितना है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy। तो यह हो गया e⁻, ये किसका है 10 इनवर्स y। ये IF निकल गया इसका। अब इसके बाद इसका हल कर लें। तो हल करने के लिए इसका व्यापक जो समीकरण है इस रूप में लिख लें, x इंटू IF इज इक्वल टू IF इंटू Q dy। यह हो गया, मान रख दें। तो x IF का मान क्या निकला e⁻, 10 इनवर्स y इज इक्वल टू IF e⁻, 10 इनवर्स y, और फिर Q का मान e⁻, 10 इनवर्स y अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये dy प्लस c। अब हल करते जाएं इसको। अब इसको हल करने के लिए 10 इनवर्स y को कुछ मान लेते हैं। तो 10 इनवर्स y बराबर मान लेते हैं t। तो 10 इनवर्स y इज इक्वल टू मान लिए t। तो क्या होगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy बराबर dt। तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy बराबर हो गया dt। अब इसके जगह पर मान रख दें। ये हो गया x e⁻, 10 इनवर्स y इज इक्वल टू, यहाँ आ गया कितना e⁻t इंटू e⁻t dt। अब ये हो गया e⁻2t dt हो गया। इधर का मान जो का त्यों रहेगा x इंटू e⁻, 10 इनवर्स y इज इक्वल टू, अब इसका समाकलन कर दिए तो 1/2 e⁻2t प्लस c। अब मान रख दें x इंटू e⁻, 10 इनवर्स y बराबर 1/2 e⁻, 2t किसको माने हैं 10 इनवर्स y प्लस c। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो पहले विधि में हम पढ़े थे उसी प्रकार से भी इनके सवालों को हल करना है। यदि प्रश्न में dy/dx के रूप में दिख रहा है, उसको उल्टा करने पर dx/dy करने पर अगर सरल रूप में आ जाए तो उस रूप में बदल के इसको हल किया जा सकता है।